बीएमसी का चुनाव क्यों इतना खास है? आप भी सुबह से देख रहे हैं ये क्यों खास है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। बीएमसी का बजट दर्शकों करीब 75,000 करोड़ का है। पिछले साल की तुलना में 14% इसका इजाफा हुआ है। इसके बजट में 2026 में 15% इजाफे का अनुमान है। आप समझिए, बीएमसी देश के किसी भी नगर निगम से ज्यादा धनवान है। दिल्ली नगर निगम लीजिए 17,006 करोड़, सोचिए आप। और ग्रेटर चेन्नई नगर निगम का आंकड़ा है 8,405 करोड़ रुपए। कोलकाता का नगर निगम 5,639 करोड़ रुपए का है। बीएमसी का बजट कई राज्यों से भी बड़ा है। दर्शकों आपको बता रहा हूं मैं, मिजोरम का बजट है 15,198 करोड़ का और गोवा का बजट है 28,162 करोड़ रुपए का। त्रिपुरा का बजट है 32,000 करोड़ रुपए का। अरुणाचल प्रदेश का बजट है 39,842 करोड़ रुपए का और हिमाचल प्रदेश में 58,514 करोड़ का बजट है, लेकिन मुंबई का है 70,000 करोड़ से ज्यादा। इसीलिए इस जीत के बाद नेताओं की भी बातें खिली हुई हैं। सुनिए जरा। एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर हो रहा है। ये नाचना गाना शुरू हो गया उनका। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये शिंदे वाले, अजित पवार वाले चाहे कितनी भी बुरा काम करें, लेकिन आप डरो मत, आप लोगों ने वोट किया है हमको। अब अगर ईवीएम से वोट गायब किया तो अलग बात है, लेकिन हमें लगता नहीं। महाविनाश अघाड़ी जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, उनको 7-8% सिर्फ सीटों में बढ़त है कि आज वो जनता का विश्वास खो बैठे। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के तो ये महाराष्ट्र को क्या संभालेंगे? जनता ने बराबर मैंडेट दिया, बराबर इनको जवाब मिला। इनका एरोगेंट, इनका घमंड, इनका गुरूर पूरा चकनाचूर हो गया। जब तक ये अकर्मण्यता के शिकार है, जब तक ये सच्ची पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तब के दो कोई आधार भी नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। उभाटा पूरी तरह से मन से, पूरी तरह से मुंबई से समाप्त हो चुके हैं। 30 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई का दुरुपयोग किया, उसका गैर वापर किया, आज मुंबई के आवाम ने, मुंबई की जनता ने, मुंबई के मतदाताओं ने पूरी तरह से उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है। दर्शकों, मुंबई में जीत के बाद दिल्ली में भी माहौल जबरदस्त है। आपको बताता हूं मैं दिल्ली में कैसा जश्न मनाया जा रहा है। दिखाइए जरा। बीजेपी के कार्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़े वरिष्ठ नेता यहां पर हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तरुण चुग इसमें, कई बड़े नेता हैं और यहां जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अब दर्शकों, अन्नामलाई बीजेपी के नेता थे जो पहुंचे थे प्रचार के लिए, लेकिन राज ठाकरे ने उन पर निशाना साधा। तो अब सोशल मीडिया पर राज ठाकरे को ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें रसमलाई पैक करके भेजी जा रही है। लिखा है रसमलाई पार्सल टू राज ठाकरे। सोशल मीडिया में राज ठाकरे टारगेट पर आ गए दर्शकों। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह कि दोनों भाई कहां पर हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो चुनावों में मंचों पर रैलियां कर रहे थे, आज वो जनता के सामने नहीं आए। खबर तो यही है, लेकिन कहां है, क्या हुआ है ठाकरे ब्रदर्स को लेकर, इसकी तस्वीर आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आप, यूबीटी दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि ये गढ़ कहा जाता था ठाकरे का, लेकिन अब ये गढ़ चला गया है, ये गढ़ ढह गया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ठाकरे ब्रदर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इन चुनावों में जुबान काटने तक की बात आ गई थी। नॉर्थ इंडियंस यानी उत्तर भारतीयों को धमकाया गया, गुजरातियों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन बीएमसी में उद्धव राज ठाकरे पर कई मुद्दे भारी पड़े। मराठी का खेला उनका खेल कर देता है। उत्तर और दक्षिण भारतीयों को इन्होंने टारगेट किया, जिसकी वजह से गैर मराठियों की गोलबंदी हो गई। गैर मराठियों के सबसे ज्यादा वोट महायुति को मिले, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना को। महायुति ने मराठियों के करीब 40% वोट हासिल किए हैं। उद्धव राज का दिखावा भी किसी को पसंद नहीं आया। चुनाव से कुछ महीने पहले दोनों झगड़ रहे थे, एक दूसरे को गद्दार और धोखेबाज तक बता रहे थे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों से एक दूसरे के खिलाफ थे।
और विधानसभा चुनाव में निपटाने की कस्में भी खा चुके थे। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, स्थानीय चुनाव में दोनों के साथ आने का ड्रामा जनता समझ गई। इस तरह की तस्वीर देखी गई, ये इमोशनल है, अपील भी की गई, लेकिन जनता ने पहचाना ये चुनावी गठबंधन है। बाल ठाकरे की पहचान हिंदू नेता के तौर पर रही है। आपको बता दूं मैं, बाल ठाकरे के लिए हिंदुत्व ही सबसे बड़ा एजेंडा था। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व की विरासत उद्धव ठाकरे को दी। सीएम पद के लालच में उद्धव ने हिंदुत्व को छोड़ दिया और यही सबसे बड़ी वजह रही जिसकी वजह से ठाकरे का कोर वोट बैंक छिटक गया। यूबीटी 29 सालों से बीएमसी पर काबिज थी, लेकिन इन 29 सालों में यूबीटी का ही मेयर बनता रहता था। यूबीटी के मेयर और पार्षदों के खिलाफ काफी गुस्सा भी था। दूसरी तरफ बीजेपी के पास विकास का एजेंडा था और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मॉडल सबके सामने था। आपको बताएं, विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी महाविकास आघाड़ी की, जिसके बाद उद्धव की पार्टी गहरे सदमे में थी और अब जमीनी कार्यकर्ता भी बेहद हताश थे, निराश थे। यूबीटी को लगा कि राज्य से गठबंधन करेंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन जमीन पर राज्य की एमएनएस का संगठन कमजोर था दर्शकों, और संगठन के मामले में बीजेपी बेहद मजबूत थी। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काबिले तारीफ रहा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा इसका उदाहरण भी है और बीजेपी ने सहयोगियों के साथ भी बेहतर प्रबंधन किया। विधानसभा में हार के बावजूद उद्धव ने सबक नहीं लिया और इसी वजह से उनकी इस चुनाव में हार हुई है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कौन क्या कह रहा है सुनवाता हूं आपको। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। इंक मिट रही थी, राहुल जी ने भी ट्वीट किया है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और चुनावी प्रक्रिया के ऊपर देश के अंदर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की करीब पूरी तरीके से तैयारी है। अच्छा यश प्राप्त करेगी। 29 में से एक हाथ मालेगांव छोड़कर 28 में मेयर महायुति के बैठेंगे, उसमें भी ज्यादा बीजेपी के बैठेंगे। राहुल जी ने उसको तमाम देश के सामने लाने का प्रयास किया, कोशिश की और आज सभी देशवासियों के अंदर एक शंका है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। दर्शकों, आपने ये तस्वीर तो देख ली है, लेकिन आपको बताता हूं देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। एक जश्न की तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई। महाराष्ट्र की जीत का जश्न लखनऊ में मनाया गया। उत्तर भारतीयों का भी मुद्दा गूंजा था। फुल फ्रेम दिखाइए इसे।